प्रवेश करते हैं। पांडव के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है और आज इस कथा का 7वां दिवस है। आज परीक्षित को तक्षक सांप आएंगे और डस देगा। दिन के भी 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। दिन के 7 होते हैं। 7 दिन में मरने का परीक्षित को श्राप मिला है। अब हमारे पास भी 7 दिन है, तो परीक्षित 7वें दिन मरेगा और हम 7 दिन के अंदर किसी भी दिन मर जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो कथा, इसलिए कथा को सुनने चाहिए भगवान की, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। क्या भरोसा इस जिंदगी का, सांस देती नहीं है किसी का, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा मत कर, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत कर, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। और लड़कपन में किए गए वादे की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। और कभी प्यास के बारे में उससे पूछ कर दे, बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी कितने दिन का है? 7 दिन का। और हम लोग संसार में क्या सुनते हैं? 4 दिन के जिंदगी में, के दिन के, और मैं हरी 84 दिन के करवा डरे हो, कैसे करूँगा मैं? क्या हुई जिंदगी है 4 दिन का, तो 4 दिन के जिंदगी में कथा सुनो। 7 दिन का है जीवन और 7 दिन में किसी भी दिन मौत आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मृत्यु सत्य है, ये जीवन झूठा है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसे ही जिंदगी कहते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच के समय को जिंदगी कहते हैं। जो जीव जन्म लिया है वो एक दिन न एक दिन मरेगा। जैसे कोई फल लगता है पेड़ में, वो झड़ जाता है, दीपक जलता है, बुझ जाता है, ऐसी संसार के कोई प्राणी के जीव मात्रा को कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपने जीवन को 7 दिन नहीं, 7 घंटे नहीं, 7 मिनट 7 सेकंड समझकर राम राम जपना प्रारंभ कर दो। और जिस दिन कर लोगे समझ जाना आपका कल्याण हो जाएगा। कौन कौन जपते हैं राम का नाम? जपते हैं? देखो बहुत कम है। आवाज है, कभी सास भी कभी बहू थी। कहानी घर घर की, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सज्जन सिंह आ जाए तो टीवी लगा कर देखने लग जाते हैं। अब रामायण आ जाए, महाभारत, तो वही जुटता है। बोला जाना था तब रावण न मारी या वो शक्तिवान लगी, अब वो का मजा थे। चारी चुगली। तो भगवान ने कान दिया है कथा सुनने के लिए, न तो चारी चुगली करने के लिए। इसलिए कथा सुनो, राजा परीक्षित की जैसा सुनो। बिना खाए पिए आज परीक्षित को 7 दिन हो गए हैं। कथा चल रहा है गंगा के पावन तट पर। गंगा के पावन तट पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, एक कथा। दूसरा कथा चल रहा है नैमिषारण्य में, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं दूसरी कथा। और तीर्थ में मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। ये 3 जगह कथा चल रहा है और एक कथा खमरिया में चल रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं। सुना रहे कि नहीं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार सभी संत महात्माओं के बीच ये बात छिड़ गया कि 30 वधि से को महान। तीनों देवताओं में कौन बड़े हैं? कौन तीनों देवता? ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन बड़े हैं तीनों देवता में? कौन बड़े हैं?
यही समस्या हो गया। कोई कहते हैं ब्रह्मा, कोई कहते हैं विष्णु, कोई कहे महेश। तीनों देवताओं में छिड़ गया। सभी ऋषि मुनियों के बीच कौन बड़े, सब अपने अपने आराध्य को बड़े कहने लगे। सब महात्माओं ने कहा भृगु जी महाराज हम ये दायित्व आप पर सौंपते हैं, आप जाओ, आप तीनों देवता का परीक्षा लो, जो परीक्षा में पास हो गया फर्स्ट डिवीजन से उसी को घोषित करेंगे। भृगु जी पहले गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा मेरा बेटा भृगु आ रहा है, आओ बेटे। लेकिन ब्रह्मा जी को जाकर प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी क्रोध में भर गए, मेरे पुत्र होकर मुझे प्रणाम नहीं करता। मारने के लिए दौड़े ब्रह्मा जी। भृगु महाराज वहां से भाग गए। भागते भागते गए शिव लोग कैलाश पर्वत में। भगवान शंकर ने देखा मेरा भाई आ रहा है, भोलेनाथ गले मिलने के लिए उठे, लेकिन भृगु बाबा नहीं मिले। भोलेनाथ को कुछ सारा निकाल लिया त्रिशूल, दौड़ाने लगे। अब भागे भागे कहाँ गए, बैकुंठ। बैकुंठ में माता लक्ष्मी नारायण की पैर दबा रही थी और नारायण आराम कर रहे थे। और जाकर भृगु ने लात का प्रहार किया, पादप प्रहार किया भगवान के छाती में। लेकिन भगवान नाराज नहीं हुए। भगवान कहने लगे अति कोमलौता चरणों ते महामुनि। हे भृगु जी महाराज आपका कोमल चरण है, आपका चरण बड़ा कोमल है, और मेरा ये जो सीना है, छाती, ये बड़ा कठोर के समान वज्र है। ये तात आपने मुझे प्रहार किया, आपके पैर पे तो लगा नहीं ना चोट, मारने वाले को थोड़ी ना लगता है। लेकिन भगवान नारायण की सहनशीलता को देखो, उदारपन को देखो। कहने लगे भृगु जी गदगद रोने लगे। ब्राह्मण बैठे पाताल छले बलि। कौन ब्राह्मण? वामन जी। वामन बनकर ब्राह्मण गया था। वामन ब्राह्मण के रूप में बलि को छलने गया था। ब्राह्मण बैठे पाताल छले बलि। ब्राह्मण 60,000 उजारो। कौन ब्राह्मण? कपिल मुनि सगर के 60,000 पुत्र को नष्ट किया। ब्राह्मण 60,000 उजारो। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो। कौन ब्राह्मण? अगस्त मुनि ने 3 चरु में गंगा जी को पी गए। ब्राह्मण क्षत्रिय न के दल मारो। कौन ब्राह्मण? परशुराम ब्राह्मण 21 बार क्षत्रियों को क्षत्रियों से विहीन कर दिया दर्जे को। अब ब्राह्मण लात हनि हरि के। भृगु जी ने भी लात मारा कि नहीं मारा? अब ब्राह्मण यदुकुल संहारो। दुर्वासा जी ने यदुवंश कुल को संहार कर दिया। इसलिए मत बैर करो तुम ब्राह्मण से, अरे ब्राह्मण से परमेश्वर हर। उसने ब्राह्मण से बैर कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण एक तो किसी से लगता ही जबरदस्ती। देख लो, कोई ब्राह्मण किसी के साथ जबरदस्ती लगता नहीं। अगर ब्राह्मण से बैर किए, ब्राह्मण आपको कुछ नहीं करेगा, अपने आप तुम्हारे कई पीढ़ी नष्ट हो जाएंगे। अगर जिनको विश्वास नहीं हो तो ब्राह्मण से बैर करके देख लो, अगर 7 पीढ़ी नष्ट न हो जाए तब कहना। इसलिए मत बैर करो तुम ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। भगवान जहाँ ब्राह्मण होता है उन्हीं के पक्ष में भगवान नारायण होते हैं। ब्राह्मण के बड़े भक्त है भगवान नारायण। आज भृगु जी ने भगवान नारायण को पाद प्रहार किया, भगवान चरण को दबाने लगे। भृगु जी रोने लगे। भृगु जी ने कहा हे प्रभु, मैं ब्रह्मा जी के पास गया, अपने पिताजी के पास प्रणाम नहीं किया तो मुझे मारने के लिए दौड़ा। शिव जी के पास गया, भाई के पास आलिंगन नहीं किया तो उसने वो भी मारने के लिए दौड़ा है। लेकिन आपके सीने पर मैंने प्रहार किया पाद का, लेकिन आप मेरे चरण को दबा रहे हो। तो भृगु जी महाराज ने घोषणा कर दिया कि सबसे बड़ा देवता है भगवान नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। और जब नारायण को पाद प्रहार किया था, लक्ष्मी जी नाराज हो गई ब्राह्मणों से। इसलिए ब्राह्मण के घर में ज्यादा लक्ष्मी नहीं रहती, इसी कारण लक्ष्मी जी नाराज हो गई थी। लेकिन द्वापर में एक ब्राह्मण देवता पत्र लेकर लक्ष्मी और नारायण को मिलाए थे, कृष्ण और रुक्मणी को। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा ब्राह्मण पे होने लगी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार अर्जुन द्वारिका आए हुए थे।
द्वारिकापुरी में अर्जुन आते रहते हैं। एक बार अर्जुन द्वारिका आए थे, अचानक द्वारिका के सुधर्मा सभा में एक ब्राह्मण रोता रोता आया और वो अपने हाथ में एक मरा हुआ पुत्र को लेकर आया, रोने लगा और प्रभु को गाली देने लगा, धिक्कार है आपको, भगवान भी ने बने फिरते हो, तीनों लोक में जय जयकार करवाते हो, द्वारकाधीश हो, वासुदेव कृष्ण कहलाते हो, भगवान कहलाते हो, धिक्कार है तुमको, तुम मेरे बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए। अरे जिस राज्य का राजा पापी हो जाता है उस राज्य के प्रजा नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। आपके रहते एक एक करके मेरे 9 पुत्र मर गए। उस ब्राह्मण के 9 पुत्र होते गए, सभी मरते गए, 9 पुत्र मर गए। हर बार तुम्हारे सामने आता हूँ, तुम कुछ करते नहीं। अरे जिस राज्य का राजा पापी हो जाता है उस राज्य का प्रजा बड़ा कष्ट पाता है। अगर राजा पुण्यात्मा हो तो मृत्यु में भी सामर्थ्य नहीं कि वो किसी को मार दे। मैं बाप जिंदा हूँ, मेरा बेटा जन्म लेते मर जाता है, धिक्कार है तुझे। भगवान को कोसने लगे, वहीं खड़ा था अर्जुन। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। अर्जुन कहने लगे, मेरे द्वारकाधीश को कैसे कैसे शब्द बोल रहा है। अर्जुन ने कहा, क्या हुआ ब्राह्मण देवता, इतने क्रोध क्यों करते हो। ब्राह्मण कहने लगे, सीधे सीधे रट्ट भाषा वाले ब्राह्मण ऐसे, कई लोगों का शब्द बड़ा इतना कठोर लगता है, सही बात बोलते हैं वो, कहते रट्ट ले कही इसका, तो सीधा बोलने वाले ब्राह्मण थे। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ ब्राह्मण, क्या बात है, हमको बताओ। अर्जुन कहने लगे, ब्राह्मण कहने लगे, अर्जुन एक के बाद एक मेरे 9 पुत्र होते गए और हो कर मर जाता है। हर बार आता हूँ द्वारकाधीश के पास, लेकिन आज तक एक भी बच्चे का रक्षा नहीं किया। अर्जुन ने कहा, अच्छा इस बार जब तुम्हारा बेटा होगा ना, हमें बुलाने ला, हम रक्षा करेंगे। ब्राह्मण सीधे सीधे बात बोलने वाला था। अरे अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाए, बलराम जी कुछ नहीं कर पाए, प्रद्युम्न अनिरुद्ध कुछ नहीं कर पाए, तो तुम क्या कर लोगे। अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने कहा, है ब्राह्मण, तूने मुझे कृष्ण बलराम समझ रखा है, न मैं कृष्ण हूँ, न बलराम, न प्रद्युम्न अनिरुद्ध, कौन हो। न हम संकर्षणो ब्रह्मण न कृष्ण कार्ष्णेयवचा अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। ए ब्राह्मण, तूने मुझे क्या कृष्ण बलराम समझ रखा है। न हम संकर्षणो ब्रह्मण न कृष्ण कार्ष्णेयवचा, तो कौन हो। अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु, मैं वो गांडीवधारी अर्जुन हूँ जिनके बल और पराक्रम को तीनों लोग जानता है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ मैं रक्षा करने का वचन देता हूँ। ब्राह्मण भी कहने लगे, अगर रक्षा नहीं कर पाए तो। अर्जुन ने कहा, चीता जलाऊंगा और जलकर मर जाऊंगा, वचन दे दिया। भगवान कह रहे, हमारे सामने इतने लंबी लंबी बात कर रहे अर्जुन, एक दिन फंसबे मोहि पुकार के बाबू तान वही तो रक्षा कर, काबर रक्षा तो मोहि करने। चले गए। भगवान कहे, बोल लो, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो अर्जुन, संकट के समय हम ही को पुरकारोगे। अब ब्राह्मण देवता की पत्नी गर्भवती हुई, 10वें संतान आने वाला था। दौड़ा दौड़ा आया अर्जुन के पास, अर्जुन बच्चे होने वाला है, चलो रक्षा करने का वचन दिया है ना, तो चलो। अर्जुन गए और अर्जुन उस ब्राह्मण के झोपड़ी के चारों तरफ ऐसा बाण लगाया, चारों तरफ कुटिया को बाण से ही छान पूरा ढका गया। अंदर का वायु, भीतर का जो हवा है वो भी बाहर न जा पाए, ऐसा प्रबंध किया अर्जुन ने। बच्चा हुआ, बच्चे की रोने का आवाज सुना, ब्राह्मण बड़ा खुश, अर्जुन इस बार सही सलामत हुआ है, जाकर बच्चे को देखूं लड़का हुआ है कि लड़की। जाओ। जैसे गया तो ब्राह्मण रोता हुआ या क्या हो गया, अरे अर्जुन इस बार तो बच्चा ही गायब हो गया। और बार होता था बच्चा मर जाता था, शरीर रहता था, इस बार तो शरीर के साथ बच्चा गायब हो गया। अर्जुन माथा पकड़ ली, तब क्या हो गया, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अर्जुन चारों तरफ घूमने लगे, तीनों लोग 14 भुवन सभी लोग को छान लिया, बच्चे का कहीं अता पता नहीं चला। रोक मुंह लटकाता हुआ अर्जुन को देखा, अर्जुन के हाथ में बच्चे नहीं। ब्राह्मण क्रोध में भर गए। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन कहाँ है मेरा बेटा। अर्जुन कुछ नहीं बोला। अरे अर्जुन धिक्कार है तुम्हें,
और धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव धनुष को। मैंने पहले ही कहा था धिक अर्जुन मृषावादन धिगात्मस्लांघिनो धनु, धिक्कार है तुझे अर्जुन। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सेखी मार रहा था कि मैं रक्षा करूंगा। हमने पहले ही कहा था जब भगवान कुछ नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगा। अब बताओ। अर्जुन कहने लगे क्षमा करना ब्राह्मण देवता, मैंने कहा था कि अगर रक्षा नहीं कर पाया तो मैं जल कर राख हो जाऊंगा। अर्जुन चीता बनाने लगे और जैसे ही आग लगाया चीता में बैठने वाला था, इतने भगवान रथ में बैठकर आ गए। भगवान कहने लगे सती बहुत देखा है भैया, आज सत्ता पहली बार देख रहे हैं। सती प्रथा में पत्नी अपने पति के शरीर को रखकर चिता में बैठ जाती थी, तो सती बहुत देखा है अर्जुन, आज सत्ता पहले देख रहा हूं। किसके लिए सती हो रहे हो तुम, किस पति के लिए। अर्जुन बोले प्रभु कभी तो सीरियसली बात कर लिया करो, इतना सीरियस मैटर है, हमारा प्राण संकट में है और आपको हंसी मजाक छू जाए, जोक मारते रहते हो दिन रात। भगवान बोले क्या करें, अब हमें सीरियस होना आता है नहीं। हम बचपन से कभी नाराज नहीं हुए। हम 6 दिन के थे, पूतना आ गई, हम दूध पिलाने के लिए विष वाले पिया, माता का भी कल्याण कर दिया। अरे बचपन से हमारे ऊपर उपद्रव हो रहा है भैया, ऐसे नटखट है, हमको सीरियस हमको नहीं आता। अर्जुन ने भगवान कहने लगे रे ब्राह्मण देवता, अर्जुन हार गया है, एक मौका मुझे देकर दो। अर्जुन को रथ में बैठाया और भगवान चले गए ब्राह्मण देवता के बच्चे को ढूंढने के लिए। चलते चलते लोकालोक पर्वत को लांग गया और उस लोकालोक पर्वत के अंदर घुसा जहां भयंकर अंधेरा था, प्रकाश जरा भी नहीं था। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र में सहस्रार कहते सुदर्शन चक्र को। 1000 नुकीले जैसे लकड़ी काटने को क्या होता है, आरी में नुकीले रहता है ना, ऐसे सुदर्शन चक्र में 1000 आर रहता है, इसलिए सुदर्शन चक्र कहते सहस्र आर। और एक आर में कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान तेज होता है भगवान। तो 1000 करोड़ सूर्य के समान तेज था भगवान का सुदर्शन चक्र। उसके प्रकाश से जाने लगे, आगे गए भगवान। इतना दिव्य पुरुष प्रकट हुए, अर्जुन के आंख से दिखना बंद। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दर्शन दिया, दिव्य दृष्टि दिया। तब एक चतुर्भुजी पुरुष प्रकट हो गए। बोल चतुर्भुजी नारायण भगवान के प्रकट हो गए। चतुर्भुजी रूप में नारायण प्रकट हो गए और कहा हे अर्जुन तुम नर हो और श्री कृष्ण नारायण है। कृष्ण जी ने प्रणाम किया, अर्जुन भी प्रणाम किया और वो चतुर्भुजी नारायण कहने लगे तुम नर हो, कृष्ण नारायण है, तुम दोनों नर नारायण हो और तुम दोनों का जन्म पृथ्वी से पापियों के नाश के लिए हुआ है और तुम्हारा अब समय पूरा हो चुका है। महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया, सारे पापी मारे गए और भगवान श्री कृष्ण के कितने वर्ष के लिए आए थे, 125 वर्ष के लिए भगवान द्वारिकापुरी में रहे धराधाम में। कहने लगे प्रभु अब आप अपने लीला का संवरण कीजिए। बस यही बताने के लिए मैं ब्राह्मण के 10 पुत्र को ले आया था। 10 पुत्र मेरे पास है, ले जाओ। 10 पुत्र को लाकर अर्जुन ने ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए कि एक की जगह 10-10 पुत्र मिला। बार बार भगवान को धन्यवाद दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश की दिव्य लीलाएं होती रहती है। अब भगवान का 56 करोड़, कितना है भगवान के परिवार की संख्या, 56 करोड़ यदुवंशी है और उन यदुवंशी बालक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कई करोड़ अध्यापक लगे स्कूल में पढ़ाने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाला तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाला तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाला तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली
कमल खिल गई है, चमन की कली खिल गई है, चमन की कमल खिल गई है, मिलाना मिलने वाले तेरा मेरा दिल दीवाना, मिलने वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मिलने वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मिलने वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे 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 कहाँ छुप गए हो, मिलाना हो गया अर्जुन को अभिमान हो गया था अपने स्वरूप का, इसलिए भगवान ने उसके स्वरूप के उसके बल का अभिमान था अर्जुन के अभिमान को दूर किया। भगवान सब कुछ सहन करते हैं लेकिन अपने भक्तों के अभिमान को सहन नहीं करते भगवान।
एक बार अग्निदेव और वायुदेव को घमंड हो गया था। आपने बोला भगवान ने एक तिनका रख दिया उसके पास और अग्निदेव से कहा इसे जला कर बताओ, वायुदेव से कहा इसे उड़ा कर बताओ, करने में सामर्थ्य नहीं हुए। इसलिए जो करता है भगवान करता, यही समझना क्या चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागे फिर मोह। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो किसका है। हाँ तो सब लाभ चढ़ा दूंगा आज भगवान को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहने से थोड़ी ना होगा, आज घड़ी का समय है। कहते हैं अरे किसी के पास कुछ नहीं है, किसी को संतान नहीं हुआ, आशीर्वाद दे दिए महाराज, आशीर्वाद दे दिए, संतान हो गया, महाराज ने आशीर्वाद दिया, महाराज आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है, इतने धन दौलत सब आपकी कृपा है। अच्छा, और महाराज को देने के लिए, महाराज की कृपा से हो गए धनवान, सब आप ही की कृपा है महाराज, और देने के लिए तो कहाँ की कृपा है। तो जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, जो कुछ कर रहे कन्हैया कर रहा ऐसा समझकर कर्म करते जाइए। कर्म ठीक करोगे तब भगवान उसी कर्म का फल बनाकर आपको देगा। जीव को जैसा करना चाहिए, सोचना चाहिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो कर्म करो, अच्छा कर्म करना चाहिए। इसलिए मानव शरीर मिलव है, देवताओं के लिए दुर्लभ है भगवान की भागवत कथा, मानव के लिए सुलभ है। तो मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरण पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम। उस जीव का मुख तभी पवित्र है जिसके मुख से राम का नाम निकलता है। रोज राम राम करते हो, सही सही बताना। भगवान के सामने हो आप, भागवत जी के सामने बोल रहे, कौन कौन राम राम कहता है रोज, और जो नहीं कहते वो आज से कहना चालू कर दो। क्योंकि मुखम पवित्रम यदि राम नामम, उसी का मुंह पवित्र है जो राम जी का नाम लेता है, श्याम का नाम लेता है। और हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा राम नाम लेने से तो हृदय पवित्र हो जाएगा। और पैर का पवित्रता क्या है, चरण पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। भगवान ने पैर दिया है, पान ठेला बाजार में जाने के लिए नहीं दिया है, तो तीर्थ करने के लिए। कौन कौन तीर्थ गए हो, तीर्थ गए हो, गिने चुने 4-5 लोग गए हैं, बाकी की सोच लिए बैठे हैं। नाती पोता आज ही सियानी सियान हो जाबो, तुना डोकरो डोकरा जाबो, भाई के ठिकाना है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या सोचते हैं हम लोग, राम के नाम ले ले जवानी नहीं ले, बुढ़ापा में लेंगे, बुढ़ापा में बोलने से अपना नाम नहीं आता तो क्या भगवान का नाम आएगा। क्योंकि संत महात्मा दिन रात जतन करते, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। हमको राम कही आवत नाही, हमको राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, हमको राम कही आवत नाही, हमको राम कही आवत नाही। इसलिए संत महात्मा दिन रात घर द्वार को छोड़कर राम राम कहते रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अंत के समय में राम का नाम आ जाए तो अंत राम कही आवत नहीं, अंत में राम कहोगे फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग चैन से सो रहे, लेना सियान हो जब तो राम राम की कोई गारंटी नहीं है। आजकल देख रहे हो पेट के अंदर से बच्चा मरा मराया भी पैदा होता है, कोई 10 साल में मर रहे, कोई 20 साल में मर रहे, जवान जवान मर रहे, कोई ठिकाना नहीं। और इस कोरोना काल में तो कोई गारंटी और कब कौन टपक जाए लुढ़क जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए
धन कमाना श्रेष्ठ नहीं है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम के प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। इसलिए राम नाम, ये धन का क्या करोगे, इस धन का क्या करोगे, मरने क्यों? जब तक जीवित हो तब तक ये धन काम आता है, जब कोई मर जाता है तो अपने साथ ले जाता है क्या धन को? क्योंकि कब्र में कोई जेब नहीं होता, कब्र में जेब नहीं होता, मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाओगे। बच्चा जब पैदा होता है, ध्यान से सुनिए, सोता बंद हो, मुट्ठी बांध कर पैदा होता है और जब मरता है तो हाथ खुल जाता है। क्यों? क्योंकि अब ले जाने की शक्ति नहीं है। सोचना, जीव अपने जीवन को चलाने के लिए दिन रात भूखा प्यासा रहकर तरह तरह के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और यहाँ तक कि दूसरों को धोखा देता है, किसी का मर्डर कर देते हैं पैसा के लिए, भाई भाई को देता है, बाप बेटा को धोखा देता है, बेटे बाप को धोखा देते हैं, किसके लिए? पैसा के लिए। और जब वो प्राणी मर जाता है तो एक पैसा तक नहीं उठा पाता। देखिए, जब कोई मरता है तो उसको उठाकर कांधे में रखकर 4 लोग ले जाते हैं शमशान घाट, तो धान के साथ क्या छींचते हैं? पैसा। क्यों छींचते हैं जानते हो? नहीं जानते हो तो समझ लो, पैसा छींचते हैं धान के साथ, पैसा। जिंदगी भर इस पैसे के लिए रे तू दर दर भटका है, किसी से झूठ बोला है, किसी के साथ बेईमानी किया है, किसी से मार काट किया है, इसी पैसे के लिए अगर तुझ में हिम्मत है उठा के बता। इसलिए फेंकते हैं पैसे को। राम नाम सत्य है, सबका यही तो मरने के समय बस राम नाम सत्य है। किसी के घर जाओ और कह दोगे राम नाम सत्य है, सबका यही गलत है, तो आपको बुरा कहने लग जाएगा। मरे के बेर बोले जाते हैं, मरे के बेर बोलना जरूरी है। राम का नाम लेने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। और संसार में तरह तरह के कंजूस रहते हैं भैया। एक बार 3 कंजूस एक जगह इकट्ठा हो गए। कितने कंजूस? 3, एक से बढ़कर एक कंजूस। कहने लगे सब लोग हमको कंजूस कहते हैं, तो आज चलकर हम लोग कुछ ले लेते हैं। कंजूसी और मत कहा। और बड़ी हिम्मत करके एक एक पाव घी खरीदा, बड़ी हिम्मत करके एक एक पाव घी खरीदा और कहा 3 महीने बाद, 1 साल बाद मिलेंगे। किसने कितना खर्चा किया है? 1 साल बाद मिले। पूछा भैया तुमने कितना खर्चा किया? पहला वाले बोला भैया मेरा तो इतना बस खर्चा हुआ। 1 कप नहीं दे मोर खर्चा हो 1 साल में 1 पाव में। तय कैसे करत रहे? मैं जब रोटी बनाए मोर घर में तब मैं यहाँ का करा, सूजन निकाला, सूजन घी बोरा पूरा रोटी छेद दो। मैं समझ जाऊं पूरा रोटी घी लग गए कहीं के और खावा तहा। दूसरा कंजूस कहा भारी खर्चीला जीता है, 1 कप लबड़ाहट 1 साल में देख हमार 1 चम्मच रहे दे वो एक खर्चा नहीं। तो तय कैसे बचात रहे जी? वाह, जैसे भोजन बन के तैयार हुआ है, रोटी हा तो 1 कन ऊपर मच ऊपर दो, 1 कन नीचे मार और सबोल खावा। तीसरा आदमी कही भारी खर्चीला तुमन जी, देख मोर 1 पाव जैसे तैसे रखे, जैसे तैसे तो तय खाए नहीं होगे, रोज खाए हो कैसे? जैसे दाल रोटी बनाए मैं ढक्कन लहे रहा शीशी के, अब इतनी भात न खाओ, दाल लपिया इतनी सूंघाओ, मैं कहा था पेट भरा था। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे कंजूस रहते हैं। एक बार एक कंजूस भागवत के मंच में आ गया। अब कोई यहाँ होगा तो बुरा मत मानना। बोलो राधे। भागवत के मंच में आ गए, रोज कथा सुनने लगे। और चढ़ोतरी के दिन आए, जैसे चढ़ोतरी का समय हुआ हाथ से पैसा नहीं छूट रहा है। सब लोग कहने लगे चढ़ोतरी में पैसा दो। अब वो कभी जिंदगी में दान नहीं किया, कहाँ से दान करेगा? सब कहने लगे, परिवार वाले बोले हमारी नाक कट जाएगी। जैसे तैसे 5 रुपए का सिक्का जैसे तैसे हाथ से निकाला और खिटखिटा के पकड़नी जैसे खटखटाक पकड़े रहा है। लेन चढ़ान भगवान माँ। अब उसका हिम्मत नहीं हो, जिंदगी में दान नहीं करे कहाँ करे? हिम्मत नहीं होत रहा है। बहुत देर हो गया, आधा घंटा धरे चढ़ाओ धुन नहीं चढ़ाओ, 5 रुपया चढ़ाओ धुन नहीं चढ़ाओ, ले देन चढ़ा हिम्मत करी
तो पूरा हाथ में पसीना हो गया है, सिक्का पूरा पसीना भींग गया है। सिक्का देख के कहता है काबर रोथा तेरे सिक्का, तय मोर से दूर हो जाऊं तो रोथा ले नहीं चढ़ाओ तोला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सिक्का काबर रोही दादा तय रोत हो। ऐसे ऐसे कंजूस है संसार में। अब आप लोग किस प्रकार के आज पता चल ही जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये हंसी मजाक का विषय है, अन्यथा मत लेना, है ना। तो एक दिन प्रभु ने सोचा कि मैंने पृथ्वी से दुष्टों का भार का हरण कर लिया है, लेकिन मेरे परिवार की संख्या 56 करोड़ हो गया है। देवता है 33 कोटि और मेरे परिवार का संख्या हो गया है 56 करोड़। तो मेरे जाने के बाद कहीं मेरा परिवार ही इस पृथ्वी का भार ना हो जाए, इसलिए भगवान के 125 वर्ष पूरा हो गया है। लीला का संवरण करके भगवान जाने वाले हैं। तो भगवान ने अपने परिवार को नष्ट करने का उपाय सोचा। भगवान का संकल्प हुआ तो एक बार द्वारिका में संत महात्मा का आगमन हुआ। कौन कौन से महात्मा है? दुर्वासा जी, बड़े क्रोधी स्वभाव के दुर्वासा आ गए, कर्ण आ गए, अंगिरा आ गए, नारद जी आ गए। चतुर्मास करने के लिए 4 महीने वहीं रहने लगे। तो एक दिन भगवान के पुत्र शाम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि जो इनके पुत्र नाती थे, सब ने देखा ये महात्मा लोग का जीवन बढ़िया है, बैठे रहते हैं राम नाम अपना, पूरा पराया माल अपना राम नाम जपना, बैठे रहते हैं दिन भर आंख बंद करे। सब लोग ले जाके ले बाबा खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, इन्हीं का जीवन अच्छा है। आता वाता है कि नहीं इसको? चलो को परीक्षा लिया जाए। हम लोग परीक्षा लेंगे बाबा का, कैसे लेंगे? तो जो जामवती का बेटा था शाम, बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर था। जामवती के बेटा शाम को स्त्री बना दिया, साड़ी पहना दिया, पूरा मेकअप लगाकर एकदम स्त्री, और उसके पेट में कपड़े को डाल दिया, गर्भवती बना दिया शाम को। और गए महात्मा के पास, कहा महात्मा जी दंडो प्रणाम, मस्त रहो बचा, कल्याण हो, कल्याण मस्तु। अच्छा महाराज, ये हमारी भाभी जी है, ये हमारी भाभी जी है, और भाभी जी पेट से है, और हम जानना चाहते हैं कि इस बार भाभी जी की बिटिया होगी कि बेटा? महात्मा का अच्छा जानना चाहते हो, अभी बैठो हम बता देते। अब ब्राह्मण कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई कान बंद करे, कुछ समझ में नहीं आए, पेट में कुछ रहेगा समझ में आएगा? अरे विद्या ही समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताएं इसको। और ये लोग सब खिलखिलाकर हंसने लगे। देखो बाबा को कैसे इन लोग का हालत खराब हो रहा है, खिलखिलाकर हंसने लगे। अरे महात्मा, एक महात्मा जाने महात्मा कहे, अरे बालक मजाक क्यों करते हो, चले जाओ यहाँ से। इतने में यदुवंशी बालक कहने लगे, अरे इन लोग को कुछ आएगा तो बताएगा, इन लोग तो कुछ जानते ही नहीं। अरे मतलब कुछ आई तब बताई, कुछ जानते ही नहीं, ये लोग खाते हैं और राम राम बस करते हैं। इतने में दुर्वासा ऋषि था, दुर्वासी ऋषि को क्रोध होगा, इधर आओ मैं बताता हूँ। बताओ महाराज क्या होगा? बोले तुम्हारे भाभी का ना बेटी होगा ना बेटा, तो क्या होगा? जनिष्यते वो मंदाहा मुसलम कुल नाशनम, ऐसा पत्थर का मुसल होगा जो तुम्हारे खानदान का विनाश कर देगा, चल भाग यहाँ से। थर-थर कांपने लगे और जाकर पेट के कपड़े को निकाला तो कपड़े की जगह मुसल निकल गया। मुसल जानते हो ना मुसल को? मुसल निकला, थर-थर कांपने लगे। हमने मुसल तो डाला नहीं था, मुसल निकल गया, लोहे का मुसल है, लोहे का मुसल निकला। अब बताओ क्या किया जाए? सब थर-थर कांपने लगे और राजा उग्रसेन को बताया। राजा उग्रसेन कहने लगा तुम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान ब्राह्मण के विरोधी है, जो ब्राह्मण का विरोधी है उसका विरोध भगवान करता है, और तुम भगवान के पुत्र होकर ब्राह्मणों से द्वेष किया। अगर कृष्ण को इसके बारे में पता चलेगा या तो तुम्हें मृत्यु दंड देगा या देश निकाला कर देगा, इसलिए भगवान से मत कहना। तो क्या करे इस मुसल का? मुसल को पीस दो और पीस कर समुद्र में फेंक दो। प्रवासक क्षेत्र में गए, मुसल को पीसने लगे और समुद्र में बहा दिए। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया, उसको फेंक दिया तो एक मछली निकल गई और उस मछली को एक मछुआरा ने पकड़ लिया, बहेलिया ने, और बहेलिया ने
उस बाण को, उस लोहे के नुकीले वो जो हिस्सा था उसको अपने बाण में लगा दिया। उस बहेलिया का नाम था जरा। अब इनका भगवान के यदुकुल संहार का समय आ गया। एक दिन भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी मेरे माता पिता वसुदेव देवकी मुझे अपना बेटा ही मानते, उन्हें मेरे तत्व का साक्षात कराओ कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ, ये बता दो। नारद जी गए वसुदेव के पास। वसुदेव जी ने प्रश्न किया, भागवत धर्म किसे कहते हैं? भागवत धर्म किसे कहते हैं? यही तो नारद जी कहने लगे। इसी प्रश्न को एक बार जनक जी ने 9 योगेश्वरों से किया था। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र में 9 पुत्र 9 योगेश्वर कहलाए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, तमस, करभाजन, ये 9 योगेश्वर है। तो जनक जी ने 9 योगेश्वरों से पूछा कि भागवत धर्म किसे कहते हैं? तब कवि नाम के योगेश्वर ने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा, काया मतलब इस शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, और जो कुछ भी कर रहे हो उस कर्म को भगवान करो कि यद्यत् सकलम परस्मै, सकल सारे चीज को नारायणाय समर्पयामि, भगवान नारायण को समर्पण करना ही भागवत धर्म है। जो भी कर्म कर रहे हो भगवान नारायण के मानकर करना चाहिए। ये जीवन मरण ही भव रोग है। जन्म लेना और मरना क्या है? भव मतलब संसार, संसार का बीमारी है। और इससे बचना चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति करना। स्वस्थ रहने का यही उपाय है। जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, और जो स्व में स्थित नहीं होता इसलिए अस्वस्थ है। महात्मा देखो जंगल में रहे चाहे घर में रहे, हंसते मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि स्व में स्थित है। और हम लोग दूसरों के व्यवहार के ऊपर निर्भर है। किसी ने प्रेम से हार पहना दिए तो खुश होते, और किसी ने गाली बोल दे, बाबा चल उधर जा, तो 4 दिन तक पेट का नाच नहीं पचता। देखो उनसे हमको ऐसा बोल दिया। तो संत महात्मा अपने शरीर को अपना नहीं समझते। महात्मा को हार पहना दो तो प्रसन्न नहीं होगा, गाली दे दोगे तो नाराज नहीं होता, वो तो अपने में मगर रहते हैं। इसलिए महात्मा चाहे जंगल में रहे चाहे हजारों लोगों के बीच में प्रसन्न नहीं रहते हैं। इसलिए इस भव रोग से बचना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। अंतरिक्ष नाम के कवि ने, योगेश्वर ने माया के बारे में बताया। माया मतलब माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसको माया कहते हैं। जो नहीं है उसको दिखाती है माया, और जो है उसको छिपाती। जैसे रात में हम सोते हैं, स्वप्न आ जाता है, स्वप्न में जहाँ जहाँ गए, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, और जहाँ नहीं गए वो भी सपने में दिखाई देता है कि नहीं? वही माया है। और भगवान कण कण में बसे हुए उसको नहीं दिखाती, यही माया है। प्रबुद्ध नाम के कवि ने माया से बचने का उपाय बताया। और जनक जी ने पूछा, भगवान के अभी तक कितने अवतार हुए हैं? तब द्रुमिल नाम के योगेश्वर कहने लगे कि पृथ्वी के जैसे परमाणुओं को नहीं गिन सकता, वैसी भगवान के अवतार को गिनना असंभव है। प्रभु ने स्वयं उद्धव से कहा था, फिर भी मैं प्रमुख अवतार को अवतारों में नर नारायण के बारे में द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने बताया। भगवान नर नारायण की तपस्या से घबराकर इंद्र, कामदेव सहित अप्सराओं को भेजा नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए। पूरा बल लगा लिया, लेकिन नर नारायण की तपस्या भंग नहीं हुआ। तब अप्सरा को भेज दिया। अप्सरा के नाचने पर भी नर नारायण की तपस्या भंग नहीं हुआ। तब भगवान नर नारायण ने अपने जंघा से उर्वशी नाम की अप्सरा को उत्पन्न कर दिया और देवताओं को दे दिया। लो इसे उपहार है। तो माया से केवल नर नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं बच पाया आज तक माया से। जनक ने पूछा, भगवान के हर स्वरूप के बारे में बताया। तो करभाजन नाम के योगेश्वर कहने लगे, सतयुग में भगवान का जन्म होता है तो भगवान का स्वरूप है सफेद रंग का। सतयुग में भगवान सफेद रंग का होता है और भगवान के 4 भुजा है।
और सिर पर जटा सतयुग में तय सती कहाए शिव शंकर के नारी। 60 कट में गाते हैं भजन। तो सतयुग में भगवान शंकर के रूप में आते हैं और उनके सिर पे जटा है, वलकल धारण करते हैं, मृगशाला पहने रहते हैं और सभी मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके तपस्या करते हैं। सतयुग में तपस्या करने से पुण्य मिलता है। और त्रेता युग में भगवान का विग्रह लाल है, राम जी भगवान, और इनके भी 4 भुजा है और सभी प्राणी यज्ञ के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करते हैं। सतयुग में भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं तो क्या करना पड़ता है? तपस्या सतयुग में, और त्रेता युग में यज्ञ करके। इसमें दोनों भी खर्चा है। तपस्या करने में शरीर को सुखाना पड़ता है, गर्मी सर्दी धूप ठंड सबको सहना पड़ता है, और यज्ञ कराओगे तो पैसा लगेगा। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, पीताम्बरधारी है, सांवला शरीर है, सांवला वर्ण भगवान का। और इस युग में लोग वैदिक मंत्र और तांत्रिक दोनों विधि से भगवान की पूजा करता है। और कलयुग में भगवान का स्वरूप लाल मणि के समान है। कलयुग में भगवान कलकी के रूप में अवतार होंगे, जिनका स्वरूप उज्जवल और चमकीला। इस युग में और कलयुग की एक विशेषता है, कलयुग में न तपस्या किया जाता है, न यज्ञ, न वैदिक और तांत्रिक मंत्र। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। और इसी को गोस्वामी जी ने कह दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पारा। कलयुग में क्या आधार है? नाम। मुझे तो लगता है गोस्वामी जी जानते थे कि कलयुग में आधार कार्ड के बिना काम नहीं होने वाला, इसलिए पहले लिख दिए कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए सबके पास आधार कार्ड होता है। गोस्वामी जी पहले जान गए थे, इसलिए जहाँ और सुमरि सुमरि नर उतरई पारा, जहाँ जाओगे आधार कार्ड दिखाओ, बैंक में जाओगे तो आधार कार्ड दिखाओ, नाम ट्रांसफर करवाना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है बैंक में, आधार कार्ड दिखाओ। लगता है गोस्वामी जी पहले से जान गए थे, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पारा। कुछ करने की जरूरत नहीं, कलयुग में राम राम कृष्ण कृष्ण कहते रहो। जिस भगवान को भजना है भव सागर से मुक्त हो जाओगे। अब सभी देवता भगवान से कृष्ण के सामने प्रकट हो गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु 125 वर्ष का समय पूरा हो गया है, अब आपने पृथ्वी से सभी दैत्यों को मार दिया है, पृथ्वी भार मुक्त हो गई है, तो कृपया करके अपने धाम को प्रस्थान कीजिए। आज भगवान अपने स्वधाम में चले जाएंगे। यहाँ से हम 7 दिन का भागवत कह रहे, भगवान परम धाम जाने वाले। सभी देवता भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भगवान से आग्रह किया, प्रभु अब चलिए। एक दिन उद्धव ने भगवान से कहा, प्रभु मैं जान गया हूँ, आप अपनी लीला का स्मरण करके जाना चाहते हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। भगवान बोले, उद्धव तुम्हें रहना पड़ेगा भैया, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम इस संसार में रहो और मेरे भक्तों को भक्ति प्रदान करो। भगवान बोले, मेरे जाने के बाद, द्वापर के बाद कलयुग आ जाएगा और सारी द्वारकापुरी जलमग्न हो जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी। तुम अपने सगी संबंधियों को त्याग कर धरती पर विचरण करते रहना। उद्धव ने पूछा, कैसे रहो? भगवान बोले, सन्यासी बनकर रहो। कैसे बनकर रहो?
सन्यासी का क्या अर्थ है? अपने मन को असंग करके मुझ में समर्पित करके विचरण करना। संसार में रहो लेकिन सन्यासी बनकर रहो। उद्धव ने पूछा सन्यास का क्या लक्षण है? तब भगवान ने दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु के बारे में बताया। एक महात्मा एक राजा थे यदु, भगवान के पूर्वज। भगवान श्री कृष्ण कौन से जाति के हैं? राउत जाति का हाथ बोले। कौन से जाति के हैं? आप लोग बताओ कौन से जाति के भगवान श्री कृष्ण? क्षत्रिय है। भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय है, यादव नहीं है। यदु उनके पूर्वज का नाम था। जैसे फागेश्वर भाई के पूर्वज का नाम क्या है? बलि। अब इनका वंश चल जाएगा बलि वंश। ऐसे भगवान के पूर्वज है यदु। यदु के नाम पर उसके वंश का नाम पड़ा यदुवंश। ग्वाले नहीं है, गैया चराते हैं लेकिन राउत नो है। सब जहाँ राउते समझ है। राउत मन हमार भगवान है कृष्ण। हाँ तोरे भर भगवान बाकी मन के काहे। इसलिए भगवान राम क्षत्रिय है, कृष्ण जी क्षत्रिय राजा है। उनके पूर्वज थे यदु, इसलिए उसके वंश का नाम है यदुवंश। तो एक बार यदु महाराज जंगल गए और जंगल गए तो देखा एक महात्मा हस्त पुष्ट एकदम मोटा तगड़ा आराम कर रहा था। यदु उनके पास गए, बोले हम राजा है, यदु है और हमें हमारे पास संसार की सारी सुख सुविधा है, इतने होने के बावजूद हम दुखी रहते हैं। आप महात्मा जंगल में ऐसे लेटे हो, शरीर में कपड़ा नहीं है, फिर भी कितने हंस रहे हो, इसका कारण क्या है? तब दत्तात्रेय जी बोले संसार के लोग मुझे दत्तात्रेय के बारे में जानते हैं, मेरा नाम दत्तात्रेय है, तो इतने प्रसन्न कैसे रहते हो महाराज? बोले हमने 24 गुरु बनाए। कितने गुरु? 24 गुरु। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, समस्या ये आता है कि 24 गुरु है क्या? समझो, शिक्षा गुरु कितने भी हो सकता है लेकिन दीक्षा गुरु एक होता। ध्यान से सुनेंगे, जो गुरु कान फूंक कर मंत्र देता है उसे दीक्षा गुरु कहते हैं। जो गुरु कान फूंक कर मंत्र देता है, गायत्री मंत्र दे, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेव दे, चाहे अपने परंपरा से मिला जो कोई भी मंत्र देता है वो गुरु होता है। हम लोग क्या बोलते? कर फूंक का गुरु कहते हैं कि नहीं? तो दीक्षा गुरु एक होता है लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकता है। अब यहाँ एक समस्या हुआ है, बता रहा हूं आपको। जैसे आपके गुरु जी चले गए, अब मन में हो जाता है गुरु जी चले गए तो और गुरु बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि जीवन में गुरु एक बार मिलता है, माता पिता एक बार मिलता है। तो अगर आपका गुरु मर गया तो आपको गुरु नहीं बनाना है, उन्हीं गुरु में निष्ठा करके आपको मार्गदर्शन दूसरे से ले सकते हो, लेकिन दोबारा कान फुकाने का नियम नहीं है। और एक समस्या, जो बहन विवाहित नहीं है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो कन्या क्या गुरु बना सकती है? बोले नहीं बना सकती, क्योंकि कन्या का पति का गुरु ही उसकी गुरु होता है। कुंवारी है, पति का गुरु ही पत्नी का गुरु होता है, इसलिए कुंवारी कन्या भी गुरु नहीं बनाती। अगर ब्रह्मचर्य रहना चाहते हो तब बना सकते हो, और ऐसे गुरु बनाने का अधिकार नहीं है। और गुरु कैसा हो? गुरु बनाना है तो केवल ब्राह्मण को बनाना चाहिए, न कि दूसरे जात को। आजकल ऐसे ऐसे गुरु फिर रहे पैसे की लालच में, जिसको व्यासपीठ में बैठने का अधिकार नहीं, वो भी चंद पैसों के लालच में धर्म को भ्रष्ट कर करके बैठ रहे हैं व्यासपीठ पर। जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोग को गुरु बनाओगे, गुरु भी नरक में जाएगा, बनाने वाला भी नरक में जाओगे। जिनको कथा सुनाने का अधिकार नहीं है, घर घर जा जाकर नौधा में बैठ बैठ कर कथा सुना रहे। व्यासपीठ केवल ब्राह्मण और संत ऋषियों का है, शूद्रों का नहीं है। जिनको अधिकार नहीं है वो भी बैठकर कथा सुना रहे चंद पैसों के लालच में। स्त्रियों को भी व्यासपीठ में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मासिक धर्म आता है और 7 दिन तक अपवित्र हो जाते हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति कितनी विदुषी थी, लेकिन कभी प्रवचन दिए क्या? बताओ।
गुरु बना है तो केवल वशिष्ठ जी है, राम जी के गुरु। लेकिन आजकल कलयुग है, कहना बेकार है, कोई मानने वाला नहीं। जो मन में आए वही बैठकर कथा सुनाने लग जाते, न जात को देखते हैं न धर्म को देखते हैं। और ये श्रीमद् भागवत किसका संहिता है? वैष्णव संहिता। वैष्णव मतलब जाति नहीं है, वैष्णव का मतलब किसी जात से नहीं है। वैष्णव उसे कहते हैं जो भगवान विष्णु को मानता है, वो वैष्णव। आप मानोगे तो आप वैष्णव, आप मानोगे तो आप वैष्णव। दो है, शिव जी के उपासक जो शिव को मानते उसे शैव्य कहते हैं, और विष्णु के भक्त को वैष्णव कहते हैं, जाति का नहीं है। लेकिन आजकल वैष्णव लोग ये हमारा करके वो भी गद्दी में बैठने लगे, उनको भी अधिकार नहीं है। इसलिए सावधान होकर सुनो, जगत का गुरु ब्राह्मण। गुरु बनाना है तो ब्राह्मण को बनाओ, और ब्राह्मण का गुरु होता है सन्यासी। जैसे आप लोग को गुरु बनाने की इच्छा है, हमारे पास आ सकते, ब्राह्मण के पास जा सकते, किसी भी ब्राह्मण के पास, और दूसरों को गुरु बनाओगे नरक में चले जाओगे। और ब्राह्मण का गुरु कौन होता है? सन्यासी, जैसे शंकराचार्य महाराज है, ब्रह्मचार्य संत महात्मा, वो होता है। तो जगत के गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। दत्तात्रेय जी कहने लगे मैंने 24 गुरु बनाया। 24 गुरु क्या है? शिक्षा गुरु। जैसे हम छोटे रहते हैं, बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है, आंगनबाड़ी में एक मैडम रहती है कि नहीं, वो गुरु हो गई। अब प्राइमरी स्कूल में जाएगा, पहली से 5वीं तक पढ़ाएगा, दूसरा गुरु हो गया। 6वीं से 8वीं तक तीसरा गुरु, 9वीं से 10वीं तक हाई स्कूल में फिर गुरु मिलता है। हर विषय के अलग अलग गुरु, 5-6 विषय अलग अलग गुरु होता है कि नहीं होता? अब 11वीं 12वीं में अलग गुरु मिल जाता है, कॉलेज में जाओगे अलग, डॉक्टरी पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, सब में अलग अलग। तो शिक्षा देने वाला कोई भी गुरु हो सकता है, ये छोटा सा बालक भी गुरु हो सकता है। तो दत्तात्रेय महाराज जी ने कितने गुरु बनाए हैं? 24। अब ध्यान से सुनो, कौन किसको किसको गुरु बनाए? पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरौर्भका कुमारी सर्वजित सर्पा पूर्णनाभि सुपे सकृत। दत्तात्रेय ने पहला गुरु बनाया किसको? पृथ्वी मैया को बनाया। अब पृथ्वी मैया कान फूकने आएगी तो शिक्षा गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा है? बोले पृथ्वी को कोई प्रणाम कर रहा है तो कोई पृथ्वी में गड्ढा खोद रहा है, तो गड्ढे खोदने वाले पर पृथ्वी मैया नाराज नहीं हो जाती। ऐसा ही हमारा ये शरीर है, ये हमारे जब हमको प्यास लगती है, कुएं खनते हैं, गड्ढा करते हैं, नल बनाते हैं, पृथ्वी मैया नाराज होती क्या? नहीं होती। लेकिन हमारे शरीर को पृथ्वी समझकर एक मच्छर खून चूसने लगता है तो मच्छर को हम मार देते हैं। तो पृथ्वी से गुरु बनाकर क्या सीखा? सहनशीलता। पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। दूसरा है वायुदेव। वायुदेव से क्या सीखा? समरसता का भाव। वायु का काम है चलते रहना, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध, वायु का काम है फैलाने का है। सुगंध आता है तो बहुत देर तक इसको चलो सुंघाते रहूं, ऐसा नहीं है, और दुर्गंध आएगा इसको नहीं सुंघाऊं, ऐसा नहीं। उसका काम है समरसता का। तीसरा गुरु बनाया आकाश को, क्योंकि आत्मा ही असंगता, क्योंकि संत महात्मा को आकाश के समान असंगता होना चाहिए। जैसे आकाश का वो छोड़ नहीं है, ऐसे साधु मत पाकर ज्ञान होना चाहिए। जल को बनाया तीसरा गुरु, चौथा गुरु। पांचवा गुरु बनाया अग्नि को। अग्नि से तेजस्विता का सीखा। और चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से क्या सीखा? चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरी होता है चंद्रमा, और अमावस्या के दिन काला काला होता है। अष्टमी के दिन आधा हो जाता है। तो चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती है। जैसे ये टार्च होता है, टार्च में बटन रहता है कम ज्यादा लाइट करने का, फोकस कम कर लो ज्यादा कर लो। जैसे चिमनी है, एक चिमनी आता है उसमें कम ज्यादा करने का, ऐसे ही उसकी रोशनी कम होता रहता है। तो जैसे चंद्रमा का कला घटता बढ़ता है, वैसे ही शरीर का, ये शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा कभी नहीं घटता। न आत्मा का जन्म होता है न आत्मा का मृत्यु, क्योंकि अविनाशी जीव का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मन सहज सुख राशि,
बनाया, सातवां गुरु बनाया सूर्य नारायण को। सूर्य नारायण क्या करता है, गर्मी के दिन में अपने किरणों से जल को खींचता है, किरणों से सूर्य नारायण, और वर्षा के रूप में वापस कर देता है। तो संत महात्माओं को जो धन मिले उसको रखना चाहिए संत महात्मा को, लेकिन किसी को दान कर देना चाहिए, क्योंकि अगर संत महात्मा पैसा रखने लग जाए तो जान संकट में संत महात्मा को कोई मार सकता है। इसलिए योगी जन को जो धन मिल जाए उसको भी परोपकार में लगा देना चाहिए। कबूतर को बनाकर गुरु सिखा कि स्नेह नहीं करना चाहिए। एक शिकारी आया, जाल फैलाया, कबूतर के बच्चे फंस गए, तो कबूतर के बच्चे को छुड़ाने के लिए कबूतर जानबूझकर जाल में चढ़ा गया। एक तोता को गुरु बनाया, तोता अब कबूतर को बनाया। जैसे कि तोता वाला कहानी सीखे होंगे, एक शिकारी से बचने के लिए तोता को सिखाया था, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालते हैं, जाल में फंसना नहीं चाहिए, केवल रट्टू तोता था, जाल बिछाया, जाल में फंस गया। इसलिए स्नेह नहीं बनाना चाहिए। संसार में आने के बाद अजगर को गुरु बनाया दत्तात्रेय महाराज, देखो सांप को भी गुरु बनाया, पक्षी को बनाया, पशु को बनाया। अजगर के क्या सिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दातारा। अजगर को देखो कोई काम करता है नहीं करता, पड़ा रहता है, और भूख लगता है, सांस खींचता है, श्वास में जो आ जाए उसको ग्रहण कर देता है। इसलिए संत महात्मा को संतुष्ट होना चाहिए, जो मिल जाए उसी में संत को संतुष्टि होना चाहिए। दत्तात्रेय कह दे कि मैंने एक अपना गुरु बनाया छोटे से बालक को। बालक से क्या सीखा कि बालक से सीखा मान अपमान रहित। बालक को मार दोगे बालक रोने लगता है, और बालक को लॉलीपॉप खिला दो तो हंसने लग जाता है, तो बालक नाराज हो जाता है लेकिन मान भी जाता है। ऐसे संत महात्मा को मान अपमान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समुद्र से गंभीरता का, एक बाण मारने से एक एकाग्र चित्त का। और एक दिन एक पिंगला वैश्य को भी गुरु बनाया, वैश्य को धंधा करने वाली। उससे क्या सीखा, एक गणिका दिन रात पुरुष के इंतजार में सुबह से रात तक खड़ी रहती है। एक दिन उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया तो सोचने लगी कि इतना ही इंतजार अगर मैं भगवान के करती तो भगवान अवश्य आ जाते। तो गणिका को गुरु बनाकर सीखा कि लोगों में आसक्ति नहीं करना है, भगवान के प्रति भक्ति करनी है। और हाथी को गुरु बनाया, हाथी से गुरु बनाकर सीखा कि हाथी पकड़ने वाला एक गड्ढा कर देते हैं, गड्ढा के आगे लकड़ी का हाथनी बनाकर रख देते हैं। हाथी काम में अंधा होकर लकड़ी के हथनी के पीछे भागने लगता है और गड्ढे में गिर जाता है, और फिर महावत उसको सर्कस का हाथी बना देता है, मार मार कर सिखाने लग जाता है। तो संत महात्मा को लकड़ी के स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। सांप को गुरु बनाया और एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। एक कन्या थी जिनका मंगनी हो गया था। एक दिन उसके होने वाले ससुर जी आए तो ससुर जी बोले बेटी हम भोजन करेंगे, भोजन बनाओ। गई घर में देखा चावल नहीं था, धान था, तो धान को कूटने लगी मूसल से। मूसल में कूटते हैं, हम कूटे पहली बहाना मूसल में कूटने लगी। हाथ में थी चूड़िया, चूड़िया बजने लगी, 4 चूड़ी को कम कर दे फिर भी बजने लगी। अब दोनों हाथ में 2-2 चूड़िया रखी फिर भी बजने लगी। एक चूड़ी रखी और तब नहीं बजी चूड़ी और ससुर जी को भोजन कराया। इससे क्या सीखा कि संत महात्माओं को अकेला ही रहना चाहिए, संत महात्मा को अकेला रहना चाहिए। भगवान की भक्ति करो, एकांत में करो, एकांत वासा न झगड़ा न झांसा। क्योंकि 2 लोग भी रहोगे तो गप्पे लड़ाने लग जाते। 2 लोग रात में मिल जाओ, रात भर बात करते रहोगे, नींद नहीं पड़ने वाला। इसलिए संत महात्मा एकांत में रहते हैं। मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी जिंदगी भर फूलों का रस चूस कर छाते में इकट्ठा करती है, लेकिन जैसे पीने का समय आता है जीव मधुमक्खी को मारकर शहद को ले जाता है। इसलिए संत महात्मा को किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए।
और कहने लगे हमने अपना 25वां गुरु अपने शरीर को माना है। देहो गुरुर्मम विरक्त विवेक ये तो विप्रमत्स्मा स्वधीधनम तत्वायुर्जकर्म। ये शरीर भी हमारा गुरु है, ध्यान से समझेंगे। ये शरीर क्या है? हमारा गुरु है। और इस शरीर से क्या सीखे? इस शरीर को हम अपना समझते हैं, लेकिन न जाने इस पर इस शरीर को किसका अधिकार है? हमारा शरीर है तो किसका अधिकार है? हमारा है, यही समझते ना। लेकिन इस शरीर पर सबका अधिकार है। बेटा कहता है बाप के शरीर पर बेटा कहता है ये मेरा बाप है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, बिटिया कहती है मेरा, और दमान कहता है मेरा ससुर जी है, मामा कहता है मेरा भांजा है, भांजा कहता है मेरे मामा है। तो इस शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं है। जैसे और शरीर में रहने वाला जुआ कहता है ये शरीर में हमारा अधिकार है। जुआ चापते नहीं का मुझे जुआ है तो जुआ कहता है कि ये शरीर पर भी मेरा अधिकार है। और जब जीव मर जाता है, जब जीव जंगल में जाता है तो जंगली जानवर कहता है इस पर मेरा अधिकार है। और जब जीव मर जाता है तो आग कहती है ईश्वर को जलाऊंगी मैं, इस पर मेरा अधिकार है। इसलिए 84 लाख योनि में जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य शरीर को बनाया, ब्रह्मा जी मुग्ध हो गए। ये शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि संसार के भवसागर से पार करना चाहते हो तो मानव शरीर दिया है। कर्म करो और ईश्वर पर छोड़ दो, अच्छे अच्छे कर्म करो। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब कही गावा, सुर दुर्लभ सब कही गावा, साधन धामा मोक्ष कर द्वारा, साधन धामा मोक्ष कर द्वारा, है तो इसका उपयोग करना सीखो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। परलोक को संवारना चाहते हो, आज से ही अपना जो भी बुरा काम है भागवत जी के सामने छोड़ दो। छोड़ना चाहते हो जिस काम को, आज से संकल्प करो बुरा काम को करना छोड़ दो, अच्छे अच्छे कर्म करने लग जाओ, फिर देखो जिंदगी कैसी हो जाएगी। अब उद्धव जी ने भगवान से बंधन और मुक्ति के बारे में पूछने लगा। बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? न तो बंधन होता है न मुक्ति होता है। हम जीव अपने आप को जानबूझकर बंधन में समझने लग जाते हैं। न इस संसार में कोई बंधन है न कोई मुक्ति है। जैसे एक जन सेठ रही, अब सेठ के मन के बात निकलत मैं क्या कर, एक जन सेठ रही, सेठ ला भैंसा पाल, एक बड़ा श्राद्ध रहा है सेठ ला, और सेठ भैंसा लेके आई और भैंसा सिंह रहा एकदम गोलवा गोल लाइस 50,000 में लेक भैंसा। अब जानबूझ के बंधन में पड़ रहे सेठ जी, समझो। सेठ सोचने लगे, जब एकांत में आते हैं सोचने लगते ये भैंसा सिंह के गोलाकार है, मोर मुड़ी घुसही और निकल जाएगी, अचका कने में जगह हवा। रोज सोचा सेठ है, लेकिन मौका नहीं मिला। परीक्षा कैसे करब? एक दिन सेठानी चल दी मिरिस मौका, सेठ घुसेरी से मुड़ी भैंसा सिंह में कहा सोचे लगे, देख मोर सोच कब का सही गणित लगा रहे हो, मोर मुड़ी है भैंसा सिंह में, देख एकदम दीप तो खा है काफी पूरा एकदम फिट बैठे, ऐसे कई भैंसा मुड़ी में गरु गरु लगी, भैंसा उठ गए और भैंसा दौड़े लगे, चारों मुड़ा गांव भर घूम गए, पकड़ी भैंसा जैसे तैसे सेठ जी की मुड़ी सटा के बोलो राधे राधे। सेठ जी के मुड़िया अटक गए भैंसा के सिंह में, जैसे तैसे करके निकाली और सेठ जी शर्मिंद हो गए। सेठ जी बड़े पढ़े लिखे हो, मुड़ी को कैसे अटका दिए? अब क्या बोले बेचारा है। अब आई सेठानी पता चली, सेठानी डांटे लगी, कैसे सेठ जी एक ठन काम कोर से ठीक से नहीं हुए, मुड़ी सरकार दे भैंसा मुड़ी में कुछ सोचत विचारत नहीं। अरे सेठानी 6 महीने में ही सोचत रहे कि मोर मुड़ी हत्या साइज के हुई ओखर सिंह है कह के सोच समझ के घुसेरे हो कहा। तो बंधन मुक्ति नहीं होता, अपने सोच का प्रभाव है।
अब उद्धव जी ने पूछा कि आपकी प्राप्ति के अनेक मार्ग है प्रभु, परंतु आप किस मार्ग से जल्दी प्राप्त हो जाते? भगवान कहने लगे उद्धव, कोई मुझे योग से प्राप्त करता है, कोई सांख्य से, कोई ध्यान से, कोई तपस्या से, कोई दान से, कोई व्रत नियम से, परंतु मैं सत्संग से जल्दी प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं पूजा पाठ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है तो केवल सत्संग करो, भगवान की भक्ति करो, भव से बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान कहने लगे। अब एक दिन भगवान सुधर्मा सभा में थे, भगवान ने उद्धव को अपने चरण पादुका दे दिया और कहा भैया उद्धव अब तुम बद्री धाम बद्रीनाथ चले जाओ। और उद्धव जी प्रणाम करके भगवान की आज्ञा लेकर बद्री धाम में चले गए। एक दिन भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे, तब भगवान ने देखा कि आकाश और पृथ्वी में बड़े बड़े उत्पात मच रहे, अब शगुन हो रहा है। तब प्रभु ने सुधर्मा सभा में उपस्थित यदुवंशियों से कहा कि अब द्वारिका में एक घड़ी भी रहना बेकार है, क्योंकि प्रलय होने वाला है, भगवान के जाने का समय हो चुका है। तो सभी स्त्रियां बच्चे को लेकर, बूढ़े लोग को लेकर संतोधार में चले गए। अभी बताएंगे, अभी आ रहा है प्रश्न। भगवान सबको लेकर प्रवासक क्षेत्र में चले गए। भगवान यदुकुल का अब संहार हो रहा है, तो भगवान सभी यदुवंशी को लेकर प्रवासक क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर सभी यदुवंशियों ने मैयरका नाम के मदिरा का पान किया। अब क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब बुद्धि भ्रष्ट होने वाला, विनाश होने वाला है। तो यदुवंशी बालकों ने आज पहली बार मदिरा का पान किया। कौन से मदिरा? मैयरका नाम के मदिरा का पान किया। और जैसे नशा चढ़ा एक दूसरे को ही काटने लगे, क्योंकि श्राप मिला था। और वो जो मूसल को घिस घिस कर समुद्र में डाले थे, वो उस लोहा थोड़े घिसा ही, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े से ऐरका नाम का घास उग गया और श्रापित था। तो वो वज्र लोहे के समान इतना नुकीले कठोर था, सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, अस्त्र समाप्त हो गया। तो ऐरका नाम के घास को उखाड़ उखाड़ कर मारने लगे। कृष्ण बलराम समझाने के लिए जाते हैं, भगवान को ही धक्का देने लगे। बलराम जी को क्रोध आ गया, भगवान बलराम जी मुट्ठी मुट्ठी भर घास को, ऐरका नाम के घास को उखाड़ते हैं और सबको मारने लग गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखते ही देखते सारा यदुकुल भगवान के सामने काल के गाल में समा गया। केवल 4-5 बजे 56 करोड़ यदुवंश का संहार होगा, पूरा संहार हो गया। दाऊ जी समुद्र के तट पर बैठ गए और अपने दिव्य रूप का ध्यान किया कि मैं शेष नाग हूँ, और शेष नाग रूप में परिणित हो गए। बोल बलराम जी महाराज की जय। भगवान ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी चले गए, परम पद को प्राप्त कर लिया। तो भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, एक पैर में दूसरे पैर को सटाकर भगवान बैठ गए। और पैर को एक पैर में दूसरे पैर को करते हो तो ऐसे ऐसे करते रहते भगवान करने लगे। तो एक जरा नाम का बहेलिया आया, वो बहेलिया ने उस टुकड़ा जो बचा था उसको अपने बाण में लगा लिया, श्रापित बाण है। और भगवान के लाल लाल तलवे को हिरण का मुख समझकर बाण मार दिया। और जैसे ही भगवान के सामने गए, बहेलिया ने देखा मैंने भगवान श्री कृष्ण को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी रूप में वहां विराजमान थे। आप लोग चित्र में देखे हो कि बाण जहां भगवान को लगा रहता है वहां से खून बहता है, लेकिन भगवान का एक बूंद रक्त नहीं मिला था। वो तो लीला कर रहे थे। बाण ने भगवान के पैर को स्पर्श किया और चुपचाप नीचे गिर गया। बाण को भी दुख हुआ। भगवान लीला कर रहे, भगवान करना तो जन्म होता है ना मृत्यु, वो तो लीला कर रहे। पृथ्वी लोक पर आए तो मर कर जाना है, ऐसा करके भगवान लीला कर रहे। भगवान स्वरूप जाते हैं, जैसे आते हैं वैसे जाते हैं, प्राणी के जैसे नहीं आता है। हम लोग आते हैं छोटे बनकर बड़े हो जाते हैं, मर जाते हैं तो जलाता है। भगवान का ऐसा नियम नहीं है। और जरा नाम के बहेलिया भगवान के सामने जाकर रोने लगे। भगवान ने कहा, माँ भैर त्वमुत्तिष्ठा काम एष कृतो हिमि या हि त्वं मदनु ज्ञाता स्वर्गम सुकृतनाम पदम। अरे जय बहेलिया तू रो मत, तूने जो भी मुझे बाण मारा है मेरी इच्छा है इसमें, इसलिए मेरी आज्ञा है तो तू उस स्थान पे निवास कर जहाँ
बड़े बड़े पुण्यात्मा है। भगवान ने जरा नाम के बहनिया को पुण्यात्मा वाले शहर में भेज दिया और बहलिया देह त्याग करके भगवान के धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये बहलिया कौन था? ये बहलिया पूर्व जन्म में बाली था। भगवान ने राम ने बाली को छींक कर मारा था, तो भगवान कहते जो मुझको जैसा भसता है उसको मैं उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। वही बाली बदला लेने के लिए जरा नाम का बहलिया बना, आज भगवान को छुप कर मारा है। भगवान ने अपने सारथी दारूक को बुलाया, दारूक से कहा जाओ द्वारकापुरी में जाकर घोषणा कर दो कि आज से 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सब द्वारका खाली कर दे। प्रभु की आज्ञा से दारूक नाम के सारथी गए, द्वारका से निकल पड़े। अब भगवान के स्वधाम जानने का समय आ गया। 7 दिन की कथा, यहाँ भी आप भगवान आज जा रहे हैं। दारूक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्रादिक देवता, लोकपाल, ऋषि, मुनि, गंधर्व, पितर, नाग, यक्ष, विद्याधर, राक्षस, किन्नर, अप्सरा, गरुड़ आदि आ गए और मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान के स्वधाम गमन को देखने के लिए वहां आ गए। सभी प्रभु से स्तुति करने लगे और अचानक दिव्य प्रकाश चमकने लगा, बिजली कड़कड़ाने लगी, आकाश में बादल गड़गड़ाने लगे, प्रकाश हुआ और देखते ही देखते मेरे गोविंद का श्यामला स्वरूप दिव्य प्रकाश में प्रकट परिणित हो गया और प्रकाश गायब हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखते ही देखते भगवान परम धाम चले गए और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के कल्याण, जीवों के कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण साक्षात भागवत भगवान के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवते ददात, इसलिए भागवत साक्षात भगवान कृष्ण है और इनमें जो काले काले अक्षर में श्लोक लिखा है वो भगवान कृष्ण का काला स्वरूप है। इसलिए तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि, इसलिए श्री हरि शब्द के प्रतिमा श्रीमद् भागवत है। आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान को सबको नहीं पाऊंगी नहीं पाऊंगी, जा रहे हो जाओ, मुझे छोड़ कर सबका छोड़ कर जैसा कन्हैया नहीं पाऊंगी नहीं पाऊंगी, जा रहे हो जाओ, मुझे छोड़ कर साथ नहीं पाऊंगी मैं नहीं पाऊंगी। मेरे बचपन का साथी सावरिया, सदाए कदम ये डालिया, मेरे बचपन की साथी सावरिया, तुम भैया कहानी तेरी गा रही तेरी गा रही ऐसी गलिया नहीं
नहीं पाऊंगी मैं नहीं पाऊंगी जा रहे हो तो जाओ कहीं छोड़ कर सब कहीं छोड़ कर मेरे कभी साथ नहीं पाऊंगी मैं नहीं पाऊंगी लेने वालों के घर आना तेरा घर के छीके से मातम चुराना तेरा लेने वालों के घर आना तेरा घर के छीके से मातम चुराना तेरा चार मातम कलो सारे साथ नहीं पाऊंगी मैं नहीं पाऊंगी जा रहे हो तो जाओ कभी छोड़ कर तुम्हें छोड़ कर गगरिया पन्हत पर किसके बचेगा प्यारे कहो इतनी छोड़ी गगरिया पन्हत पर किसके बचेगा प्यारे कहो नहीं पाऊंगी मैं नहीं पाऊंगी जा रहे हो तो जाओ नहीं छोड़ कर सब जाओ नहीं छोड़ कर प्रेम कभी साथ नहीं पाऊंगी मैं नहीं पाऊंगी प्रेम कभी साथ नहीं पाऊंगी मैं नहीं पाऊंगी भगवान अपने स्वधाम में चले गए और कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान साक्षात श्रीमद् भागवत में आकर विराजमान हो गए। और भागवत को खोल कर देखोगे काला काला अक्षर में जो लिखा है वो भगवान श्री कृष्ण का काला स्वरूप है। तेने में वांगमयी मूर्ति प्रदक्षा वर्तते हरि। और भगवान गए दारुक स्वार्थी गए द्वारका में, राजा उग्रसेन वसुदेव देवकी को यदुकुल के संहार के बारे में बताया। वसुदेव देवकी ने जैसे और रोहिणी ने जैसे सुना हमारे पुत्र कृष्ण बलराम चले गए तो व्याकुल होकर पुत्र के मुंह में प्राण को त्याग दिया और वहां की सभी स्त्रियां अपने अपने पति के शरीर को लेकर शव को लेकर अग्नि में प्रवेश कर ली। अर्जुन ने सबका पिंडदान किया और बाकी बची स्त्रियों को अर्जुन ले जा रहे थे। रास्ते में कोल भील के साथ लड़ाई हो गया तो तुलसी नर ना बड़ा समय बड़ा बलवान, भीलन लूटे गोपिका वही अर्जुन वही धनुर्धारी अर्जुन है जिसने महाभारत युद्ध को जीता है। आज भगवान के जाते ही छोटे से कोल गुल के साथ हार गए। भगवान समुद्र ने अपने मर्यादा को लांघ लिया और पूरी द्वारका पुरी को डुबो दिया।
मथुरा नगरी में श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को ब्राह्मणों ने राजा बना दिया। मथुरा के राजा कौन बने? अनिरुद्ध के पुत्र वज्र नाम है जिसका, वो राजा बने। अब 12 स्कंद श्रीमद् भागवत में कलयुग के वर्णन में वर्णन है। कलयुग में कैसा हो जाएगा? कलयुग के आगमन पर कलयुग में देखिए आप लोग, भागवत श्रीमद् भागवत में पहले से वर्णन है और वही चीज आज कलयुग में हो रहा है। कलयुग के प्रभाव से सत्य मिट जाएगा। बात बात में लोग झूठ बोलेंगे। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। दया के भावना जरा भी नहीं रहेगा और न तो कोई दान पुण्य करेगा। कलयुग में जीव की आयु भी कम हो जाएगी, बल भी कम हो जाएगा, धर्म सब नष्ट हो जाएंगे और माता पिता का बात बच्चा नहीं मानेगा। जिसको जो पसंद आ जाए उसी के साथ विवाह कर लेंगे। हो रहा है कलयुग में। माता पिता कितना समझाए, बच्चे बात नहीं मानते। जिसको जिसे पसंद आ जाए, न जाति देखेंगे, न कुल देखेंगे, न गोत्र, न धर्म, जो जिसके साथ पसंद हो जाए उसके साथ विवाह कर लेंगे। और अगर अदालत में मुकदमा चल रहा हो, आप सच्चे भी हो तो बिना घूस दे आप नहीं जीत सकोगे। ये कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग में जो ज्यादा बकवास करेगा, बक बक करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बढ़ा चढ़ाकर बोलेगा, जेला हमन चटरहा की था। जो लोग ज्यादा बात करेंगे उसको ही विद्वान ज्ञानी पंडित माना जाएगा। बात बात में झूठ बोलेंगे वही ज्ञानी विद्वान माना जाएगा। और कलयुग में जो बलवान हो गया उसी सब पर शासन करेगा। वही बड़े बड़े चोर डकैत हो जाएंगे, घर घर जाकर धन लूटेंगे कलयुग में। और कलयुग में भूखमरी होगी। अकाल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अतिवृष्टि। अभी देखो, फसल के समय पानी नहीं गिरता, चना का फसल आता है, फूल लगता है, पानी गिरने लगता है, अतिवृष्टि हो जाएगा, चारों तरफ रोग हो जाएगा। ये कोरोना क्या है? यही बीमारी है। बीच बीच में तरह तरह के हैजा, डायरिया, पीलिया, कोरोना, ये सब बीमारी जीव को ले जाने के लिए आता है और जीव का शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। किसी को शीत की बीमारी, श्वास दमा हो जाएगा, कुछ लोग चिंता में ही मर जाएंगे। और मनुष्य का आयु कलयुग में 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष हो जाएगा। 100 साल का गारंटी नहीं है। इसलिए देख रहे बड़े बड़े जवान हार्ट अटैक में मर रहे हैं। कोई 50 साल उम्र तक जी गया, उसे पुण्यात्मा मानो। 50 साल तक जीना भी बड़ा दुर्लभ हो जाता है। और सभी के वर्ण धर्महीन हो जाएंगे। और गौ माता भी बड़ी बड़ी है, उसका आकार बकरी के जैसे छोटे हो जाएगी और दूध भी कम हो जाएगी। जब धरती पर घोर कलयुग आ जाएगा, अभी कलयुग की उम्र है 5200 कुछ वर्ष हुए। अभी कलयुग बच्चा है और कलयुग की आयु है 4,32,000। तो सोचो 5200 वर्ष की उम्र में इतना प्रभाव है, तो घोर कलयुग में कितना होगा? जीव की आयु 20 साल हो जाएगी। और जब घोर कलयुग आ जाएगा तो संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मा भवने विष्णु यशसः कलकी प्रादुर्भविष्यति। जब घोर कलयुग आ जाएगा तब भगवान का कलकी अवतार होगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभलपुर ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कलकी के रूप में अवतार लेंगे। और कलकी भगवान सांवला स्वरूप होगा भगवान का। और देवदत्त नाम के सफेद घोड़े में बैठकर भगवान आएंगे और घूम घूम कर दुष्ट अत्याचारी राजा को मारेंगे, डाकुओं को संहार करेंगे। और कलकी भगवान के दिव्य शरीर से सुगंध से लोगों का मन पवित्र हो जाएगा, सात्विक हो जाएगी। जब सूर्य, चंद्रमा और मुख्य नक्षत्र और बृहस्पति ये चारों एक साथ कर्क राशि में आएंगे, तभी इस सतयुग का प्रारंभ होता है। हम लोग क्या समझते? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 4 युग है। ये युग बार बार बीतता रहता। अभी का जो कलयुग है ये 28वां नंबर का कलयुग चल रहा है। कई बार प्रलय हो चुका है, कई बार कलकी अवतार हो गए, कई बार राम अवतार, कई बार कृष्ण। संकल्प में कहते हैं अष्टाविंशति तम युगे। अष्टाविंशति मतलब 28। ये 28वां नंबर का कलयुग है। तो
जब सतयुग प्रारंभ होगा तो मरु और देवापी राजा जो अभी कलापक ग्राम में तपस्या कर रहे हैं, उन्हें प्रकट करके सूर्य वंश और चंद्र वंश का भगवान स्थापना करेंगे। और जब कलयुग की आयु 800 वर्ष शेष रहेंगे, तब कल की भगवान प्रकट होंगे। बोल कल के भगवान की। देवताओं के आयु के अनुसार कलयुग की उम्र है 1200 वर्ष और मनुष्यों के आयु के अनुसार 4,32,000 वर्ष है, जिनमें सभी 5200 कुछ वर्ष हुए हैं। सुखदेव जी ने इतने घटनाओं को बताया और बोले, राजा परीक्षित, आज तुम्हारा 7 दिन पूरा हो गया, हमने तुम्हें सब बात बता दिया, अब हम चलते हैं। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाकर जाने लगे। परीक्षित बोला, महाराज, रोने लगे, आप चले जाओगे, तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा। परीक्षित को डांटने लगे, रे परीक्षित, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि न जाता प्राकृतो देहस्तत्वं न नयच्छति। अभी भी तुम मरने के लिए सोच रहा है? अरे मरता शरीर है, आत्मा नहीं। तू आत्मा है, शरीर नहीं है। और आत्मा परमात्मा का अंश होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। इसलिए आत्मा का विनाश किसी काल में नहीं होता। परीक्षित को ज्ञान हो गया। परीक्षित कहने लगे, सिद्धोष्मी अनुगृहीतोष्मी, अब आपने मेरा स्वरूप को बता दिया गुरुदेव, अब लाखों तक्षक आकर मुझे डसेगा तो भी मैं मरने वाला नहीं हूँ। परीक्षित रोने लगे। सुखदेव जी ने परीक्षित के सर पर अपना हाथ रखा और कहा, राजन, चिंता मत करो, सर्प आएगा, तेरे शरीर को डसेगा, तुझ आत्मा को मारने वाला नहीं है। जब तुम भगवान के लोक में चले जाओगे, हमारा वहाँ पुनः मिलन होगा और वहाँ हम तुम्हें सत्संग कराएंगे। फिर क्या था, परीक्षित सुखदेव जी चले गए, संत महात्मा चले गए। परीक्षित गंगा के तट पर उत्तर की ओर मुंह करके उसके आसन में बैठ गए और 7वें दिन तक्षक सांप आने लगा। रास्ते में एक ब्राह्मण के साथ मुलाकात हो गया। वो ब्राह्मण परीक्षित को बचाने के लिए आ रहा था। वो सांप के जहर को तोड़ जानता था। रास्ते में कलयुग के साथ मुलाकात हो गया ब्राह्मण के साथ तक्षक का। कहते कहाँ जाता? तक्षक कहिस, मैं राजन मारे जाता हूँ। तय कहाँ जाता? मैं कहते हैं चापेट में, वो याद हूँ। इतना विश्वास है अपने मंत्र पे? हाँ, पूरा विश्वास है। हो जाए परीक्षा, हो जाए टेस्ट। एक वृक्ष था, वृक्ष को कलयुग तक्षक ने डसा। वृक्ष में था घोंसला, घोंसले में चिड़िया का अंडा भी था। जैसे ही डसा तक्षक सर्प ने, वो वृक्ष जलकर राख हो गया, घोंसले के अंडे सब नष्ट हो गए। तक्षक ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुझ में हिम्मत है तो इसको पुनः जीवित करके बता। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा, मंत्र के प्रभाव से वृक्ष पुनः जीवित हो गए, घोंसले बन गए, घोंसले में अंडा हो गए। अब डराए लग गए, तक्षक सही तो जिंदा कर दी काय है, लेकिन समझ के ब्राह्मण को धन देकर वापस भेज दिए। और वो ब्राह्मण वापस चला गया। तक्षक आया और राजा परीक्षित के शरीर को डस लिया। परीक्षित का भगवत धाम में गमन हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित का केवल शरीर मरा है, परीक्षित का आत्मा परमात्मा में लीन हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित के जाने के बाद जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया। जितने सर्प थे सबको मारने लगे। आकर रोक दिया। बृहस्पति ने आकर आस्तिक मुनि के कहने पर मान गए जन्मेजय, यज्ञ को रोक दिया। तो किसी को सांप का भय हो घर में तो अब आस्तिक मुनि का नाम लेना चाहिए, सांप का भय दूर हो जाता है। अब आइए 7 दिन में जो नहीं आया है वो 7 दिन की कथा को सुन लेंगे। महात्मा में आपने सुना कि भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ पुष्ट होकर नाचने लगी। महात्मा के दिन में आपने सुना। और धूमकारी जैसा पापी ध्यान से भगवान की कथा को सुना, वो भी पावन पुनीत हो गया। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय और दोनों स्कंद में श्रोता स्थिति का वर्णन है। वक्ता की वक्ता हो सुखदेव जी जैसा परमहंस और श्रोता राजा परीक्षित जैसा जिज्ञासु। तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन है, भगवान किस प्रकार सृष्टि करते हैं। और उसी उपक्रम में कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है।
चतुर्थ स्कंद में पहले माता सती का चरित्र है। माता सती अपने प्राण को त्यागी, भगवान भोलेनाथ ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस कराया। उसके बाद ध्रुव जी महाराज का चरित्र है। अंग वैन पृथु प्राचीन बरही पुरंजन उपाख्यान का उपदेश दिया है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें सबसे पहले मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत का चरित्र, उसके वंश में भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए और अपने पुत्रों को दिव्य ज्ञान दिया। ऋषभ नंदन जड़ भरत जी का चरित्र है। फिर भरत बाद में जड़ भरत बने। जड़ भरत और रघुगण का संवाद है। उसके बाद भूगोल खगोल नरक का वर्णन बताया। नरक से जब परीक्षित घबराने लगे तो अजामिल की कथा बताकर नरक से बचने का उपाय बताया भगवान ने। फिर वृत्तासुर का वृत्तांत बताया। द्वितीय अतिथि के संतान के बारे में बताया वर्णन। फिर अंत में पुंसमन व्रत विधि का उपदेश दिया। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, जिसमें भगवान के भक्त प्रहलाद का चरित्र, जिसमें भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेकर आए। भगवान हिरण्यकशिपु का उद्धार किया और प्रहलाद का राजगद्दी पे बिठा दिया। अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा है। भगवान ने हरि अवतार लेकर ग्राह को गज का उद्धार किया, ग्राह को मारा है। समुद्र मंथन करके अमृत पिलाया देवता को। वामन बनकर राजा बलि को छला। नवम स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें 12 अध्याय में सूर्यवंश, 12 अध्याय में चंद्रवंश। तो सूर्यवंश में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, चंद्रवंश में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी महाराज की कथा है। 90 अध्याय का बड़ा स्कंद है। दसम स्कंद। एकादश स्कंद में मुक्ति स्कंद है। मुक्ति का स्वरूप वर्णन किया। मुक्ति के स्वरूप में भगवान ने उद्धव को बताया कि उद्धव को अपने स्वरूप के बारे में बताया और भगवान अपने धाम को चले गए। द्वादश स्कंद में के अंतिम स्कंद में मात्र 13 अध्याय है, जिसमें कलयुग के धर्म के बारे में आपने सुना। कलयुग के क्या प्रभाव है, कलयुग से कैसे बचना है, नाम की महिमा है और संपूर्ण भागवत की सार है। अब श्रीमद 18 पुराण है। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, श्रीमद भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। नारद पुराण में 25,000, मार्कंडे पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 और भविष्य पुराण में 15,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 12 पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है। वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सभी 18 पुराण में श्लोक की संख्या को बताया। आइए, आपका श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ आज संपन्न हुआ। केवल कथा का विश्राम होता है। भागवत की कथा कभी समाप्त नहीं होता, केवल कथा विश्राम होता है। आज यहाँ विश्राम हुआ, कल कहीं और भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। आइए सभी लोग एक साथ मिलकर भगवान के इस सुंदर श्लोक को बोलेंगे, जिसका श्लोक गायन से आप लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। आंख बंद करेंगे सभी भक्तगण, दोनों हाथ जोड़कर इस श्लोक को 3 बार बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम,
तम नमामि हरि परम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस श्लोक का अर्थ समझिए, जिन भगवान के नाम के कीर्तन करने से सारे पाप सर्वदा के लिए नष्ट हो जाते हैं, उन भगवान के चरणों में सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुख का शांति कर देता है ये श्लोक। उन परम तत्व श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। बोलिए भागवत महापुराण की। चल एक ठन भजन अच्छा से छोटे से बोले भक्तवत्सल भगवान की।